अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हमने क्लास 8 मैथमेटिक्स 8 हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज मैंने एक्सरसाइज 2.10 को कंप्लीट करना है, तो उसके लिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपकी बेहद शुक्रिया आपका। लास्ट में सब्सक्राइब करें, कमेंट्स भी दें। तो एक्सरसाइज 2.10 ये हमने आज स्टार्ट करनी है। 2.10 इसमें ये टाइप है आपकी, ये टाइप नंबर 4 है कि ये टाइप है, टाइप नंबर 4 a² माइनस b²। तो ये आपको पता है कि ये खुलता है इस तरह, a प्लस बी ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई विद a माइनस बी। ये फार्मूला इस तरह खुलता है। इस टाइप के ये सवालात हैं। और इसके लिए ये एग्जांपल नंबर 20 है आपकी, फैक्टराइज 25x² माइनस 64। ये एग्जांपल नंबर 1 को पहले लेते हैं एक्सरसाइज से पहले, ताकि एग्जांपल भी आपकी कवर हो जाए। ये है जी फैक्टराइज 25x² माइनस 64। तो इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं कि 25x² माइनस 64। तो आपको पता है 25x² 5x का स्क्वायर है। ये इस तरह आपने बनाना है। 64 जो है ना वो 8 का स्क्वायर है। ये फार्मूले के मुताबिक आपने इसको सोचना है। तो ये हो गया। फिर आपका ये फार्मूला कंप्लीट हो गया, a² माइनस b² यानी 5x² माइनस 8x²। और ये खुल जाता है 5x प्लस 8 ब्रैकेट आपने क्लोज कर देनी है इंटू 5x प्लस 8। इस तरह ये आपका जो एग्जांपल है वो उसका सलूशन कंप्लीट हो गया। अब हमने एग्जांपल नंबर जो है ना वो 21 करनी है। पहले एग्जांपल नंबर 20 की थी आपकी बुक की, अब एग्जांपल नंबर 21 है। 21 में आप देखें फैक्टराइज 16y² b माइनस 81 bx², यानी कि फैक्टराइज 16y² b माइनस 81 bx²। ये फार्मूला आपने हमेशा ज़हन में रखना है। इसको खोलना कैसे है और उसको बनाना कैसे है। तो इसका सलूशन हम लेते हैं 16y² b माइनस 81 x²। अब इसको ज़रा गौर से देखा, ये 16y² तो मुझे समझ आ गया 4y का होल स्क्वायर है। ये b का स्क्वायर नहीं है, इधर भी आपके पास ये b है 81 bx², इधर भी b का स्क्वायर। इसका मतलब b को पहले कॉमन निकालेंगे ताकि आपकी जो सवाल का जो वजूद है वो आपके पास आ जाए फार्मूला के मुताबिक। ये देखें b टेकन b कॉमन फ्रॉम। अब b कॉमन निकाला, b को ऐसे बाहर लिखें, फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करें। 16y² होता है 4y का स्क्वायर माइनस 81 x² यानी कि 9x का स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट को क्लोज कर दें b, फिर इसको देखें खोल दें, ये अंदर वाले पोर्शन को 4y प्लस 9x इंटू 4y माइनस 9x। यानी कि सवाल को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा गौर भी करना होता है कि मैं स्टार्ट कैसे लूँ। अब एग्जांपल नंबर जो है वो आपकी 22 लेते हैं। एग्जांपल 22, ये एग्जांपल नंबर 22 जो है ना फैक्टराइज 3x माइनस 5y होल स्क्वायर माइनस 49z²। ये देखें यहाँ पर फैक्टराइज 3x
माइनस 5y होल स्केयर माइनस 49z²। तो इसका सलूशन लेते हैं। सलूशन में ये लिखा मैंने 3x माइनस 5y होल स्केयर माइनस 49z²। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप देखें तो ये तो मेरे पास मौजूद है, ये कामल मुरब्बा 3x माइनस 5y का कंप्लीट स्केयर बंद किया हुआ। अब 49 का लिखेंगे 7z होल स्केयर। अब ये आपका a स्केयर है माइनस ये b स्केयर है। इसी तरह ये खोल दीजिए, ये आ गया 3x माइनस 5y, ये माइनस z 7z का स्केयर है, इसको प्लस 7z, फिर इंटू 3x माइनस 5y माइनस 7z। यानी ये फार्मूला जो आपके जहन में मैंने डाला है, ये आपने अपने नज़रों के सामने रखना है कि मैं काम क्या कर रहा हूँ। ये आपकी होगी जी एग्ज़ाम्पल नंबर 23। अब हम एग्ज़ाम्पल नंबर 23 करेंगे। एग्ज़ाम्पल नंबर 23, ये 23 में आप देखें, ये कहता है फैक्टराइज 36 x प्लस वाई होल स्केयर माइनस 25 x माइनस वाई होल स्केयर। अब इसका हम सलूशन लेते हैं, ज़रा गौर से करेंगे तो सवाल सारे ही इजी आपको नज़र आएंगे। 36 x प्लस वाई होल स्केयर माइनस 25 x माइनस वाई होल स्केयर। अब आप होल स्केयर, ये 36 को 6 कर लें और x प्लस वाई, ये इस तरह, ये देखें ये होल स्केयर मैंने बना लिया, माइनस 5 x माइनस वाई ये होल स्केयर, ये मैंने इसको बना लिया जी। क्लियर जी। अब ये फार्मूले की जो तवक्कुआत के मुताबिक ये मेरा स्ट्रक्चर बन गया है, तो इसी स्ट्रक्चर को आगे ये फॉलो कर दें। 6 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 5 इंटू एक्स माइनस वाई, ये ऐसे बंद कर दें ब्रैकेट, फिर स्टार्ट करें ब्रैकेट, फिर यहाँ पर आ जाएगा 6 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 5 इंटू एक्स माइनस वाई, ये देखें ब्रैकेट क्लोज। अब ये मेरा सवाल हल हो चुका। अब ज़रा तकाजा कर रहा है कि थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कीजिए। ये देखिए 6x को इससे मल्टीप्लाई किया, 6x प्लस 6y। इसी तरह ये 5x माइनस 5y, ये थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो इधर भी ऐसे करें 6x प्लस 6y। ये बाहर आपकी माइनस है, तो इसलिए ये ब्रैकेट्स के अंदर जो सिंबल है वो चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस में चला जाएगा, प्लस 5y। अब इसको ज़रा गौर से देखें, लाइक टर्म 6x और 5x है। 6x प्लस 5x 11x, फिर प्लस 6y और माइनस 5y और प्लस का y आ गया। ये ज़रा सिंप्लीफाई कीजिए, 6x प्लस के और माइनस 5x है, तो ये ओनली x आया। तो इस तरह 6y प्लस 5y ये आ गया जी 11y। ये आपका फाइनल आंसर बनता है। अब आप एग्जांपल नंबर आपके पास है जी एग्जांपल नंबर 24। ये एग्जांपल नंबर 24 है। ये कहता है यूज़ फार्मूला टू वैल्यूएट। ये एग्जांपल इसलिए पहले करा रहा हूँ ताकि आपको एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इजी लगे। ये आ गया 677 का स्केयर माइनस 323 का स्केयर। लो जी सलूशन हम लेते हैं। सलूशन में 677 होल स्केयर माइनस 323 का होल स्केयर। तो फार्मूला ये देखें, यही यूज़ करना है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये देखें पूरा उसने करके दिया हुआ है, आपने सिंपल इसको 677 प्लस 323 इंटू 677 माइनस 323, कैलकुलेटर पकड़ना है। 677 प्लस 323 आपने किया तो ये पूरा 1000 हो गया। फिर मल्टीप्लाई विद
मल्टीप्लाई विद ये 677 माइनस 323 किया तो ये आ गया 354। अब इनको मल्टीप्लाई किया आपस में, 1000 को 354 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आया ये 354000। ये आंसर आ गया आपका फाइनल। ये कैलकुलेटर का काम है, इतना उम्मीद आप कर लेंगे। अब लास्ट एग्जांपल है आपकी एग्जांपल नंबर 25। ये एग्जांपल नंबर 25 में आप आ जाएं तो ये कहता है जी 0.987 मल्टीप्लाई विद 0.987 और माइनस 0.643 मल्टीप्लाई विद 0.643 डिवाइडेड बाय 0.987 प्लस 0.643। ज़रा कूल माइंड हो के इसको जब आप हल करोगे तो ये हल इजीली हो जाएगा। ये हल करने लगा हूँ मैं। ये देखिए 0.987 मल्टीप्लाई विद 0.987, यानी इनकी बेस एक जैसी करते हुए इसका एक्सपोनेंट 1, इसका भी 1 बनता है। तो ये आ गया जी 0.987 का होल स्क्वायर माइनस इसी तरह 0.643 मल्टीप्लाई विद 0.643, ये बेस मानते हुए इसके एक्सपोनेंट 1 है। बेस एक जैसे हो तो एक्सपोनेंट ऐड होते हैं। 0.643 ये भी होल स्क्वायर हो गया। नीचे वाला ये ऐसे ही लिख रहे हैं, कैलकुलेटर का इस्तेमाल अभी नहीं करना है क्योंकि फार्मूला हमारे पास है। फार्मूला लगेगा तो करना है। ये आ गया। अब आपने इसको जो है ये खोल देना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब आपने खोल देना है 0.987 प्लस 0.643 ब्रैकेट क्लोज। फिर आ गया 0.987 माइनस 0.643 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 0.987 प्लस 0.643। इसको भी ब्रैकेट ऐसे ब्रैकेट से डिनोट कर लें। ये देखें, ये और ऊपर वाला और ये सेम हो गया, ये कैंसिल ईच अदर हो गया। फिर आपके पास यहाँ पर बचता है 0.987 माइनस 0.643। अब इसको कैलकुलेटर पकड़ के माइनस कीजिए तो 0.987 माइनस 0.643 तो आंसर आता है 0.344। ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है। तो ये तमाम की तमाम एग्जांपल जो है ना यो आपकी सॉल्व हो चुकी है और आपके सामने रख दी है। अब मैं एक्सरसाइज की ध्यान आता हूँ, एक्सरसाइज 2.10। तो एक्सरसाइज 2.10 में ये हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.10, ये 2.10 में आप आ जाएं। ये कहते हैं फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये इसके पहले 14 क्वेश्चन है। तो ये मैं इसके चंद क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये है जी सॉल्यूशन चलेगा 9 माइनस एक्स के। अब आपको पता है 9 कैन बी रिटन एज 3 का स्क्वायर और ये x का स्क्वायर। फिर फार्मूला यूज़ कर लें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये टाइप चल रही है तो ये खोल लें 3 प्लस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व हो चुका है। क्लियर स्टूडेंट। यहाँ पर आप अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करें। 2 में क्वेश्चन 2 है आपका माइनस 6 प्लस 6y स्क्वायर। ज़रा गौर करना आपने, माइनस 6 इसको आप थोड़ा सा तरतीब बदल लें, 6y स्क्वायर माइनस 6 कर लें। अब 6 का तो स्क्वायर नहीं है बनता, तो इसका मतलब 6 को कॉमन निकालेंगे। ये 6 कॉमन आ गया, ये y स्क्वायर माइनस 1 आ गया। अब ये सिंपल फार्मूला यूज़ कर लें तो ये आ गया 6 इंटू वाई प्लस 1 y माइनस 1। ये देखें जी ये यूज़ हो गया। ये आपका आंसर इस तरह बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ज़रा थोड़ा गौर करने से सवाल बिल्कुल चंद सेकंड्स में भी हल हो जाता है। 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 25 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये तो सादा सा है।
16 x² y² यानी मीन्स 4xy होल स्क्वायर माइनस 25a² ये 5ab का होल स्क्वायर। अब ये फार्मूला खोल दें, 4xy प्लस 5ab इंटू 4xy माइनस 5ab। अब ये पहले लिख लें, ये बाद में लिख लें, प्लस और माइनस का ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह ये तरतीब है आपकी। अब क्वेश्चन नंबर 4 की जानब आते हैं। 4 में ये ज़रा थोड़ा सा गौर करते हैं हर सवाल में, और स्टार्ट करने से पहले 2-3 सेकंड गौर करें तो आपका सवाल आपको खुद ही बता देगा कि मुझे ऐसे करें। अब फार्मूला आपके पास है जी, ये यहाँ पर x3y माइनस xy², तो दोनों में xy कॉमन निकलता है, x और y ये कॉमन निकला, तो इस तरह यहाँ पर x² माइनस y² आ गया। क्लियर जी, ये कॉमन निकला। अब ये देखिए फार्मूला आ गया डायरेक्ट ही, तो यहाँ पर आप इसको खोल के लिख दें, xy इंटू एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई। ये देखें आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 5 है, 16a² माइनस 400b²। अब 16a² कैन बी रिटन एज 4a² माइनस 400b² 20b²। ठीक है जी। अब आप फार्मूला इसको खोल दीजिए, ये आ गया 4a प्लस 20b और ये आ गया 4a माइनस 20b। ये आपका क्वेश्चन आपके पास आ गया। अब थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 4 इसमें कॉमन निकाल लें, 4 इसमें कॉमन निकाल लें, उसको मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई विद 4 तो जो 16 हो जाता है। तो इस तरह यहाँ पर आंसर आ गया 16a प्लस 5b और a माइनस 5b, ये आपका आ गया। या आप डायरेक्ट ही इसको सोच लें, ये 16 ये a² माइनस 400b²। ये देखिए 16 अगर मैं कॉमन निकाल लूँ, शुरू में ही 16 को कॉमन निकाल लूँ तो ये आ जाएगा आपके पास a² माइनस 25b², क्योंकि 400 डिवाइडेड बाई 16 आंसर इज़ 25। अब ये 25 को आप ये दोबारा मैनेज कर लें तो वो आपके पास आ जाएगा 16। तो यहाँ पर देखें a² माइनस 25b² कैन बी रिटन एज 5b²। तो ये आ गया 16a माइनस a प्लस 5b इंटू a माइनस 5b, ये आंसर आ गया। जैसा मर्जी सोच रख के आप कर लें तो आपका हो जाना है, क्योंकि इसमें 4 कॉमन निकला, इसमें 4 मल्टीप्लाई विद 4 16, ये इस तरह भी सोच सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। 6 में आपका है ये a² b³ माइनस 64 a² b। अब दोनों में a b है, दोनों में a b है, इधर a² है, इधर a² भी है, इधर b सिंपल है, इधर b³ है। इसका मतलब मैंने a² b अगर मैं कॉमन निकालूँ, a² b अगर मैं कॉमन निकालूँ तो इधर b² है बचता है, इधर a² b कॉमन निकला, ओनली 64 है। अब आप इसको लिख लें a² b, तो ये क्या आ गया b² माइनस 8²। थोड़ा सा आप ज़रा करने से पहले सोच लेंगे तो खुद ब खुद कलम आपका चल पड़ेगा। अब ये कुलिया आप इस तरह इसको एक्सपेंड कर लें, b प्लस 8 इंटू b माइनस 8, ये आपका आंसर आपके पास आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में आपका है जी 75 माइनस 3 इंटू a माइनस b होल स्क्वायर। इसमें भी आप ज़रा ज़हन करें कि 75 तो का स्क्वायर तो किसी का नहीं है, किसी ये नंबर का नहीं है, तो 3 इसमें कॉमन निकालें, ये स्क्वायर ब्रैकेट का स्टार्ट करें, 75 डिवाइडेड बाई 3 25, ये 3 डिवाइडेड बाई 3 1 आता है। इस तरह यहाँ पर a माइनस b होल स्क्वायर ये आ गया। अब इसको आप थोड़ा सा मैनेज करें, 3 इंटू ये 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर माइनस a माइनस b का स्क्वायर,
अब यही फार्मूला जो है ये यूज़ कर लें, तो ये यूज़ किया तो यहाँ पर आ जाना 3 इंटू, ये बड़ी स्केयर ब्रैकेट ही रखे यहाँ पर 5 प्लस ए माइनस बी, ये स्केयर ब्रैकेट बंद, फिर 5 माइनस ए माइनस बी, ये आपका फाइनल आंसर है। थोड़ा सा अगर आप और भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया 5 प्लस ए माइनस बी, और यहाँ पर आ गया 5 माइनस, ये बात चूँकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो अलामतें चेंज होगी, माइनस बी माइनस ए प्लस बी आ जाएगा। ये आपका ये फाइनल आंसर बना लें। क्वेश्चन नंबर 8 की जानब अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 में यह क्वेश्चन नंबर 8 है, यह है कि 5x³ माइनस 45x। अब देखें यहाँ पर आपने फार्मूले को वो माइंड में रखेंगे तो आपको पता है कि पहले कॉमन देखते हैं, हमेशा याद रखें फैक्टराइज में कॉमन देखना भी एक आर्ट है, कॉमन देखना पहले ज़रूरी है। यहाँ पर कॉमन 5 आता है और साथ x भी आता है, तो 5x कॉमन है, यहाँ पर क्या बचा x² माइनस, और 5 को जब इधर किया हमने कॉमन तो यहाँ पर हमारे पास ये 5 को जब कॉमन किया तो यहाँ पर क्या आया 9 आ गया। ठीक है जी, तो ये आ गया जी। अब इसको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, ये आ गया 5x, ये आ गया जी x² माइनस 3 का स्केयर, तो इसको अब आपने फार्मूले के मुताबिक खोल लें, x प्लस 3 x माइनस 3, ये आपका आंसर आ चुका हुआ है। यानी कि सवाल को करने से पहले लाइट सा ज़रा माइंड को इस्तेमाल कर लें तो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर 11 क्वेश्चन नंबर 9 में 11 9 में 11 इंटू ए प्लस बी का स्केयर है माइनस 99 का स्केयर है। अब इसको हल करने से पहले देखें 11 का स्केयर तो किसी भी रियल नंबर का नहीं बनता, 11 तो 99 भी नहीं बनता, इसका मतलब 11 हम कॉमन निकाल लेंगे तो यह आया ए प्लस बी का स्केयर, 11 कॉमन निकाला तो इधर 9 आ गया आंसर इसका, तो 9c स्केयर। अब इसको थोड़ा मैनेज करेंगे, ये देखें ए प्लस बी का स्केयर और 9c का स्केयर 3c का स्केयर, यानी थोड़ा सा सोचने से एक्सरसाइज इजी हो जाती है, मैथ भी इजी हो जाता है। अब ये कुलिया आप लगा दें कि ए प्लस बी प्लस 3c और ए प्लस बी माइनस 3c, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 की जाना बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपके पास है जी, क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास आ गया 75 वाला, ये मैं पहले कर चुका हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास है जी x माइनस 9/5 का होल स्केयर माइनस 36 और 25y स्केयर। अब आप इसको गौर से देखें, ये तो कंप्लीट है 9/5 का स्केयर, ये आप लिख सकते हैं क्या 6/5y होल स्केयर। अब इसको खोल लें थोड़ा सा, ये आप खोल लेंगे इसको तो ये आ जाएगा जी आपके पास, ये बिल्कुल स्केयर ब्रैकेट से स्टार्ट करें तो ये आ जाएगा x माइनस 9/5 प्लस 6/5y, और यहाँ पर इंटू x माइनस 9/5 माइनस 6/5y, ये आपका आंसर आ गया जी। ये आंसर आप इसका इस्तेमाल करें। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, आपका जो सवाल नंबर जो है वो 12 की जानब। क्वेश्चन नंबर 12 में हम देखते हैं कि वो पेज ज़रा मैं दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 12 में ये आ गया जी, क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर जी। तो
यहाँ पर हम अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। ये एक्सरसाइज 2.10 की क्वेश्चन नंबर 12 में आप देखें यहाँ पर है जी 25 इंटू एक्स प्लस 5/4 होल स्क्वायर माइनस 16 एक्स प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। तो ये बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट कर लें। ये देखिए 25 को लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स प्लस 5/4 ये होल स्क्वायर, इस तरह लिख सकते हैं। ये 16 को 4 इंटू एक्स प्लस 7/4 ये होल स्क्वायर। क्लियर जी, ये आपने इसको हल कर लिया। अब आप इसका फार्मूला खोल दें, यही वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सूरत बन चुकी है। ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर देखें ये ए एक्स 5 इंटू एक्स प्लस 5/4 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 7/4 ये ब्रैकेट को क्लोज कर दें। फिर इंटू ब्रैकेट स्टार्ट 5 इंटू एक्स प्लस 5/4 माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 7/4 ये आ गया आपका। अब यहाँ पर हमने जो स्टार्ट किया है तो इसको थोड़ा सा आप अगर चाहें तो सिंप्लीफाई कर लें। तो क्या आ गया, सिंप्लीफाई करने से ये 5 को मल्टीप्लाई किया 5x प्लस 25/4 ये ऐसे कर लें 25/4 प्लस 4x प्लस 28/4 ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। फिर 5x प्लस 25/4 माइनस 4 से कैंसिल ना करें, ये माइनस 28/4 ये आ गया जी। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए। ये 5x प्लस 4x कितना हो गया 9x, और ये करीब करके लिख लें 25/4। ये आपका सवाल को इजी बना देगा। तो इस तरह ये कैंसिल नहीं करना 7 से। ये 5x माइनस 4x ओनली x, फिर प्लस 25/4 माइनस 28/4। अब यहाँ पर तो 9x आ गया, इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल 4 ले लें तो ये 25 प्लस 28। क्लियर जी स्टूडेंट, इसका भी इसी तरह करें। ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल 4 आ गया, ये 25 माइनस 28 तो ये आ गया जी 9x प्लस 25 प्लस 28 ये आ गया 53/4। ये ऐसे क्रॉस कर दें। ये 25 माइनस 28 -3 आ गया ना, तो यहाँ पर -3/4 कर दें। ये आपका फाइनल आंसर आपके पास है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखें। 13 में 16 a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 49 a माइनस बी होल स्क्वायर। फार्मूला वही जेन में रखें, ये लिख सकते हैं दिस कैन बी रिटन एज 4 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 7 इंटू ए माइनस बी ये ऐसे होल स्क्वायर। ये देखें होल स्क्वायर मैंने कर दी। अब वही हमारी फार्मूला की जो थी वो फुलफिल हो गई है। अब इसको एक्सपेंड करके यानी खोल दें इसको 4 इंटू ए प्लस बी प्लस 7 इंटू ए माइनस बी। ये ब्रैकेट ऐसे स्क्वायर ही रखें क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट यूज़ हुई है। ये इंटू यानी मल्टीप्लाई विद 4 इंटू ए प्लस बी माइनस 7 इंटू ए माइनस बी। ब्रैकेट का इस्तेमाल आपको गलती से बचाता है। अब इसको अंदर ज़रब दे दें तो क्या आ जाना है 4a प्लस 4b, फिर 7 को दें 7a माइनस 7b। फिर ये इसी तरह इसके साथ सलूक कीजिए 4a प्लस 4b माइनस 7a प्लस 7b, क्योंकि बाहर इसके माइनस का सिंबल था तो अंदर माइनस ने प्लस हो जाना है।
ब्रैकेट के अंदर। अब इसको ज़रा सा सोच के देखें, 4a + 7a ये आपका 11a हो गया, फिर +4b और -7b ये -3b हो गया। इसी तरह 4a - 7a ये आ गया -3a, और यहाँ पर 4b + 7b प्लस का 11b। अगर इधर आपको माइनस अच्छा नहीं लग रहा तो आप इसकी प्लेस को बदल लें, तो ये आ जाएगा 11a - 3b इंटू 11b - 3a, ऐसे कर लें तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 में 36 इंटू x - 1/4 का स्क्वायर -64 x - 5/4 का स्क्वायर। ये देखें, हम इस तरह का सवाल पहले भी शुरू कर चुके हैं। 36 क्या में रिटर्न है 6 इंटू x - 1/4, ये ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल कर ले, और उसके 64 को लिख सकते हैं 8 इंटू x - 5/4 ये होल स्क्वायर। तो फार्मूला देखें ये आपका फिर वही बन गया, तो ये a + b इंटू ये टाइप चल रही है a - b। अब यहाँ पर इसको खोल लें, 6 इंटू x - 1/4 प्लस 8 इंटू x - 5/4 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट स्टार्ट, 6 इंटू x - 1/4 माइनस 8 इंटू x - 5/4, ये बंद हो गया। क्लियर जी। अब इसको ज़रा सा सिंप्लीफाई करना है आपने। सिंप्लीफाई जब आप करेंगे इसको क्वेश्चन नंबर 14 को, तो इसको ज़रा सा सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई जब आपने किया तो ये आ गया जी आपका 6x - 6/4 प्लस 8x माइनस 8 मल्टीप्लाई विद 5 40/4। ये देखें, ये ब्रैकेट स्क्वायर का इस्तेमाल रखें। इसी तरह इसको खोल दें, 6x - 6/4 रखें, या कैंसिल भी कर सकते हैं लेकिन आप ऐसे ही रखें फ़िलहाल। -8x प्लस 40/4 ताकि ये इजी हो जाए। 6x प्लस 8x, ये आपको पता है 14x है। अब इनको करीब ले जाएं, करीब कर लें, ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस कॉमन करके ना ये करीब कर लें। 6/4 प्लस 40/4, ये ब्रैकेट का इस्तेमाल स्क्वायर ब्रैकेट का जारी रखें। ये 6x - 8x यानी -2x। इसमें भी आप इसी तरह ये कीजिए, माइनस इसका कॉमन निकाल लें या ना कॉमन निकालें, पहले प्लस वाला लिख लें 40/4 - 6/4 ऐसे लिख लें। तो ये आ गया 14x माइनस ये 4 इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल 6 प्लस 40, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स को बंद करें, यहाँ पर -2x, यहाँ पर भी ऐसे करें 4 लीस्ट कॉमन मल्टीपल 40 - 6, ज़रा इजी हो जाएगा। ये 14x माइनस ये आ गया 46/4, ये आ गया -2x प्लस 34/4, ये आ गया जी। ठीक है जी, 34/4 ये आपके पास आ चुका हुआ है। तो अब आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए। ये आ गया 14x, ये देखें ये कैंसिल हो जाता है ना 2, ये 23 यानी 23/2, ये एक आंसर आ गया। एक आंसर आ गया आपके पास -2x, ये 2 पे जाता है ना, ये 17 हो गया, ये आ गया 17/2, 17 मल्टीप्लाई विद 2 34 होता है। अब इसको इधर चूँकि माइनस है, अगर आप इसकी तरतीब बदलें तो देन भी कोई हर्ज नहीं है। ये देखें 17/2 पहले लिख लें, -2x बाद में लिख लें, ये आपका फाइनल आंसर आपके पास आ गया है। इसी तरह ये मैंने 14 क्वेश्चन कर दिया है। अब आपके पास है जी यहाँ पर, अब अगर क्वेश्चन नंबर 15 लें, 15 में आपके पास जो है यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, वैल्यूएट द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ फार्मूला
15 में ये दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है 371 का स्क्वायर माइनस 129 का स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट ये खुलता है 371 प्लस 129 इंटू 3। अगर आपके पास फार्मूले की पहचान है तो ये देखें ये खुलता जा रहा है। आप इनको ऐड करें 371 प्लस 129, ये आ गया जनाब आपके पास 371 प्लस 129, ये आ गया 342, 344 आ गया। ये देखें ना 371 प्लस 129, ये 9 और 1 कितना हो गया, 9 और 1, ये 0 7 2 9 और एक आ गया, ये भी 0 3 प्लस 1 4 4 एक 5, यानी यहाँ पर आ गया 500 और 37 माइनस 129 ये आ गया 242। इनको मल्टीप्लाई करें कैलकुलेट पकड़ के, ये 121,000, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 में आपके पास है जी 674.17 का स्क्वायर माइनस 325.83 का स्क्वायर। ये देखिए फार्मूला, इसको सिंपल खोलना है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लें या एंड्रॉइड पे कर लें। 67417 प्लस 325.83 ब्रैकेट क्लोज कर दें। ये 674.17 माइनस 325.83। अब कैलकुलेटर पकड़ा, इसको सॉल्व किया, इनको जब हमने सॉल्व किया तो ये 1000 आ गया। फिर मल्टीप्लाई विद, ये हमने करना है मल्टीप्लाई, इसको 374 माइनस 0.17 माइनस 325.13 किया कैलकुलेटर से, तो ये आपके पास आंसर आ गया 348.34। अब इनको कैलकुलेटर से आपने सॉल्व किया है, मल्टीप्लाई किया दोनों को, तो ये आ गया 348348340। ये आंसर आपके पास आ चुका हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 में आपके पास है 0.567 का होल स्क्वायर माइनस 0.433 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर है 0.567 माइनस 0.433, ये आ गया। अब फार्मूला आप यूजिंग कर लें, क्या यूज़ करेंगे, यही ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये ऊपर कंप्लीट होता है फार्मूला, कर लें 0.567 प्लस 0.433 ब्रैकेट क्लोज, 0.567 माइनस 0.433 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 0.567 माइनस 0.433, इसको भी एक ब्रैकेट का नाम दे दें। ये देखें ये सेम आ गया ना, ये कैंसिल ईच अदर हो गया। अब आपके पास 0.567 प्लस 0.433, ये उतार लें नीचे, इनको कैलकुलेटर पकड़ के किया तो ये 1 आंसर आएगा। क्लियर जी, 0.567 प्लस 0.43 ओनली 1 आंसर आएगा। चूँकि इधर डेसिमल के बाद 3 अदद है, 1 2 3 3 नंबर्स हैं, तो इसलिए 0.00 बतौर फैशन आप इस तरह लिख दें, ये आपका आंसर आपका 1 नहीं है, तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन आपके पास 18 है। ये आगे 0.409 का स्क्वायर माइनस 0.391 होल स्क्वायर, ये भी ऊपर वाले की कॉपी है। 0.409 0.391, तो उसके मुताबिक आप खोल दें 0.409 प्लस 0.391 ब्रैकेट क्लोज, 0.49
409 माइनस 0.391 ओवर ये ऐसे 0.409 माइनस 0.391, इसको भी ब्रैकेट दे लें। ये देखें ये सेम आ गए, ये कैंसिल हो गए। अब आपके पास 0.409 0.391। अब आप कैलकुलेटर पकड़ के इसको हल करें तो ये हल हो गया 0.8 आ जाएगा इसका आंसर। 800 लिख दें क्योंकि पॉइंट के बाद 3 यहाँ पर है तो इधर भी 0 अपनी तरफ से 2 डाल दें, तो वैसे आंसर इसका 0.8 ही है। तो ये आपका आंसर। तो डियर स्टूडेंट, अब आपकी जो है ना वो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो ये 2.10 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपसे हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।